अंदर भी पूरी तरीके से मलबा भरा हुआ है। लेकिन एक और तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ललित, थोड़ा सा आप आगे आइए। ये देखिए, यहाँ से दिखा दीजिए, घर दिखा दीजिए। घर मलबे में दब गया है। घर में अगर कोई जाना भी चाहे तो सिर्फ खिड़कियां तो आपको दिख रही हैं, लेकिन दरवाजे और बाकी हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। एक और तस्वीर, यहाँ पर एक कैंटीन की दुकान है, जो कैंटीन थी, लेकिन सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक और व्यक्ति है, ये कुछ बताना भी चाह रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप? ये आपका दरवाजा है, घर का है क्या? घर का दरवाजा है। खोलिए, क्या हुआ? यो खोलना तो नहीं मिला सके का, अंदर सब मिट्टी है। दरवाजा ही नहीं खुल रहा है घर का। दरवाजा घर का, ये अंदर अगर जाना भी चाहे तो जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो पूरा मलबा और मिट्टी आ गई है। तो फिर अब ये कैसे निकलेगा? ये तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, इसको तोड़ेगा, इसके बाद वो खुलेगा, और तो नहीं खुलेगा। तो मतलब कल जब उस समय आप लोग कहाँ भाग गए थे यहाँ से? अच्छा, दूर भाग गए, ऊपर डांड है ना, पहाड़, ऊपर पहाड़ के नीचे। कितनी देर बाद आप लोग यहाँ पर आए जब पता चला कि दरवाजा ही नहीं खुल रहा? आधा घंटे के बाद हम इधर में आया। तब तक दरवाजा जाम हो गया था। अंदर तो पूरा सामान होगा घर का। पीछे से देखने मिलेगा ना, थोड़ा आइए आप, हम पीछे से दिखाते हैं। है रास्ता कोई, तो वहां पर जो थोड़ा सा सामान है, लेकिन घर का जो एक दरवाजा है, जो मुख्य दरवाजा है, वो पूरी तरीके से जाम हो गया है। आप भी बताओ, आप वीडियो तो बना रहे हो, ये बताओ ये कैंटीन की क्या हालत है आपके? कैंटीन का में कुछ भी सामान अब नहीं चलेगा, खाने पीने का बचा? कैंटीन कुछ भी नहीं बचा। कैंटीन कैसे चलाओ? कैंटीन हमारा नहीं, हमारा यहाँ आमा का है, माथी ऊपर है घर। अच्छा, तो पहले देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं ललित की, किस तरीके से कैंटीन जो है यहाँ पर है। लेकिन कैंटीन में जो भी खाने पीने का सामान था, इस वक्त तो सिर्फ आपको मलबा नजर आ रहा है। इसी तरीके से ललित, सामने अस्पताल की भी हालत दिखा दीजिए कि दरवाजा बंद है। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से मलबा और ये मिट्टी या সরাসরি একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে ছবি তুলে ধরছেন আমাদের প্রতিনিধি। দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা, একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে ওই এলাকা। জাতীয় সড়কের এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নদীর কাদামাটি এবং সেই কাদামাটির একেবারে রাস্তায় পুরো স্তর জমে গিয়েছে, যার ফলে সেখানে কাজ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জেসিবি নিয়ে আসা হচ্ছে, রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলছে, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। एक तरह से मलबे के नीचे दब गया है। तो ऐसे में जो यहाँ पर नेटवर्क के टावर्स हैं टेलीफोन के, उनमें भी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि इस वक्त देखिए यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी भी दिक्कत होने लगी है। ये पहले अच्छा ये बता दीजिए कि अरे भाई साहब, एक मिनट, बिजली पानी यानी कुछ है? अभी तक कुछ नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है इधर में। तो फिर कैसे? আপনারা শুনছিলেন স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, কি অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছেন। তার কারণ বিদ্যুৎ নেই, বাড়িতে খাবার দাবার কোনো কিছুই নেই। जो भी हो इसके अंदर है। और ये दुकानें हैं, ये क्या? ये सब दुकान सब बंद है। पीछे जगह है, देखिए कितना। चलिए अब पीछे से जो है आपका, चलिए आइए, अच्छा कोशिश करते हैं। देखिए लोगों की दिक्कतें हैं, हमारी कोशिश भी यही है कि जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको दिखा सकें। और जब आप पीछे आते हैं, पीछे वाले रास्ते पर आते हैं, तो यहाँ पर भी एक छोटा, जिसको हम कह सकते हैं कि छोटी सी दुकान होगा, लेकिन हालत क्या है, हालत देखिए। अच्छा, ये खिड़की से दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा तो बंद है, मुख्य दरवाज़ा बंद है। एक छोटी सी दुकान है, वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही चुकी है। आइए ललित, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए भी झुक के आना, लेकिन अब यहाँ से जो है कैमरा ज़रूर टेढ़ा होगा, लेकिन हाँ अभी तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो है सिर्फ अंदर मिट्टी मिट्टी है, जो सामान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और आपका घर का दरवाज़ा उधर से पूरा जो है गाज से बंद है, तो उधर से बंद है। खिड़की से अपना सामान देख रहे हैं कि हाँ क्या सामान बचा है, क्या नहीं बचा। ऐसे में तो आपका ভেতরে কাদার প্রলেপ, যার ফলে ঘরের দরজা সম্পূর্ণরূপে আটকে গিয়েছে, ভিতরে প্রবেশ করতে পারছেন না। বিদ্যুৎ নেই, তাদের কাছে খাবার দাবার নেই। बैठे परिवार बाहर बैठा है, तो अंदर घर में जा ही नहीं पा रहे। देखिए पानी भले ही जो उतर गया हो, लेकिन जो उसकी बर्बादी के निशान है, जो तबाही के निशान है, वो ज़रूर यहाँ देखने को मिल रहे हैं रोमाना। और इसी तरीके की तस्वीरें हम अलग अलग इलाकों में जाकर के जो है दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
रेत को खोद रहे हैं, मलबे को खोद रहे हैं कि कहीं कोई डेड बॉडी उनके अपने परिवार वालों की तो नहीं है। इस तरीके की जो जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल को भी जो है छू जाती हैं, कचोटती भी हैं। लेकिन इस वक्त आप अगर नेपाल के इस इलाके की बात करें जहां पर ये जो है पूरा प्रभावित इलाका है, कई सारे ऐसी जो तस्वीरें, कई सारे ऐसी बातें जो सीधे आपको दिल को लगती हैं कि ऐसे ये जो सैलाब आया है। क्योंकि मैंने देखा वहां पर जो है 3-4 लोग मिट्टी खोद रहे हैं। मैंने पूछा क्या है, शायद वो लकड़ी या बाकी सामान, तो कहा नहीं वहाँ एक डेड बॉडी है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके परिवार की है या नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं। किसी का सिर नहीं है, हाथ नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से गायब भी हो गए। देखिए ये यहाँ पर जमीन धंस भी रही है, तो बहुत सारे लोग गायब हो गए हजारों की संख्या में। वो तो लेकिन एक ही कारण नहीं मिलेगा, कितना आदमी को धंस गए। हाँ, हमारे हिसाब में लगभग 200-400 जो आदमी है ना, वो तो बेपत्ता हो गए। क्योंकि नीचे और मतलब 200-400 आप इस इलाके में, आसपास के इलाकों के इस इलाका का, इस इलाके का हाँ। 200-400 हाँ, सब गायब हो गए। जितना भी घर है ना, वो खाना खाने का टाइम सो जाएगा, सोने के टाइम में वो बाढ़ आया, इसलिए वो किधर गया, कौन किधर गया। किसी का अपना जो है आशंका है, ये एक आशंका ही है, क्योंकि ये फिगर कहाँ तक जाएगा, ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता। वैसे यहाँ पर होता क्या था जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी? इधर में हमारा एक खाली जगह है, इधर में वो मुर्गा है ना, मुर्गा का बहुत रहता है। और अभी तो वो मुर्गा भी नहीं है। প্রবল বিপর্যয়ের মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে সময় সুনামির মতো পাহাড়ের একেবারে ওপর থেকে জলের স্রোত নেমে আসে। तो मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा आगे जाऊं, लेकिन वो जमीन धंसने लगी, लिहाजा ज्यादा आगे नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त तो आपको ये जो त्रिचुरी नदी है, इसके इर्द गिर्द इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो निश्चित तौर पर दिल को कचोटती भी हैं, कभी कभी आपको निःशब्द भी कर देती हैं। और फिर मैं दोहराना चाह रहा हूँ, उस घटना के बाद में शायद मुझे भी जो है सोचने में भी वक्त लग रहा था कि किन शब्दों का इस्तेमाल करके इसको बयां करूं, जहां पर परिवार के लोग बॉडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके अपने की है या नहीं है। लेकिन खोद रहे हैं, देखते हैं कि हाँ उनका अपना नहीं है कोई, तो जो प्रशासन है देते हैं, वो चली जाती है। लेकिन उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है, और ये शायद सैकड़ों और हजारों परिवारों का यही दर्द इस वक्त होगा पूरे जो अगर हम नेपाल में इस इलाके की बात करें जहां पर ये सैलाब आया। जी रोमाना, एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।